नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राजपुरोहित स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 8 का जो हिंदी विषय का पेपर होना है 1 मई को आपका, उसके लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था, वो आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी हिंदी में जो ब्लूप्रिंट कैसे रहेगा, मतलब किस किस टाइप के किस टाइप से पूछे जाएंगे, और इसका पूरा सोल्यूशन भी मैं बताऊँगा। हो सकता है इनमें से भी कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को डायरेक्ट मिल सकते हैं, और भी आपको ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाद में करवाए जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है ये 2.5 घंटे का समय पूर्णांक 80 है। सबसे पहले आपके 15 क्वेश्चन, 1 नंबर जो क्वेश्चन आएगा उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, यानी 15 नंबर हो गए। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, अभी ना होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है? ए गर्मी, ब सर्दी, स वसंत, द वर्षा। तो इसमें सही उत्तर होगा स। आपको बुकलेट के अंदर ही पढ़ना है, तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, से कर दोगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, लाख की चूड़ियों का आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? ए मूंगेरिया, ब गोला, से बेलन, द लाख। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका उत्तर होगा ए मूंगेरिया। अगला प्रश्न है, अमृत शब्द का विपरीत शब्द है पीयूष, विष, दुग्ध जल। अमृत का विपरीत क्या होता है? विष होता है। तो इसमें उत्तर होगा आपके ब आप कोष्ठक में परत होगी। अगला प्रश्न है, प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। प्रातःकाल, सायंकाल, दोपहर, अर्धरात्रि। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसमें आपका उत्तर होगा ए प्रातःकाल। अगला प्रश्न है, बदल को किस बात से चिढ़ थी? लाख की चूड़ियों से, कांच की चूड़ियों से, रबड़ की चूड़ियों से, लोहे की चूड़ियों से। इसका सही उत्तर होगा ब कांच की चूड़ियों से। अगला प्रश्न है, बस तो फर्स्ट क्लास है वाक्य में विशेषण है। बस फर्स्ट क्लास है, तो इसमें विशेषण क्या होगा? इसमें विशेषण होगा आपके ब फर्स्ट, यानी ये जो है बस की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो बस फर्स्ट क्लास है तो बस फर्स्ट होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, हम भिकमंगों की स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, कविता की पंक्ति पूरा कीजिए। बस्ती में, गाँवों में, गलियों में, दुनिया में। तो इसका उत्तर होगा आपके द दुनिया में। अगला प्रश्न है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर तमिल में चिट्ठियों को कहा जाता है? पत्र, कागद, उत्तरम, काडिद। तो इसका उत्तर होगा द काडिद। अगला प्रश्न है, रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, रवि है प्लस इंद्र, रवि प्लस। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? रवि प्लस इंद्र का संधि विच्छेद होगा ब रवि प्लस इंद्र। ब इसका जो है आपके सही हो जाएगा। और इसके अंदर आपको पता है कौन सी संधि होगी? इसके अंदर आपकी दीर्घ संधि होगी। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है, दो शब्दों के मिलने से क्या बनता है? समास, कारक, विशेषण, संज्ञा। तो दो शब्दों के मिलने से समास बनता है, ऐसे ही होगा। चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था? दाना, तिनका, कीट, पत्ती। तो चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था? चिड़िया की चोंच में ब तिनका दबा हुआ था। अगला प्रश्न है, जहां पर मुर्गियों का खाते उसे क्या कहते हैं? बड़बा, जड़बा, दड़बा, अड़बा। तो इसे कहते हैं से दड़बा। अगला प्रश्न है, नैनन के जल सो पग धोए पंक्ति में किसने पैर धोए? सुदामा ने श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण ने सुदामा के, द्वारपाल ने सुदामा के, द्वारपाल ने श्री कृष्ण के। तो इसमें होगा ब श्री कृष्ण ने सुदामा के। अगला प्रश्न है, पुडुकोट्टई किस राज्य का जिला है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर होगा द तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, गवरैया की टोपी में कितने फुंदने थे? 2, 5, 7, 10। तो इसका सही उत्तर होगा 5। ठीक है, तो ये 15 प्रश्न हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न फिर आएगा कि नीचे दी गई पंक्तियों को पूर्ति सही सही शब्द चुनकर लिखिए। 7 नंबर आएंगे रिक्त स्थान वाले, बहुत अच्छे से इसको भी आपको करना है। अच्छे 7 नंबर कम नहीं होते। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न पूछ लिया, अभी ना होगा मेरा, तो इसमें क्या होगा? अंत। ये जो है अंत आप यहाँ पर लिख दोगे, अभी ना होगा मेरा अंत। दूसरा है, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, दूसरे में हो जाएगा स्वप्न। तीसरा है, जगह एक प्रत्युष मनोहर। तीसरे में जगह एक प्रत्युष मनोहर। चौथा है, धोती फटी सी लट्टी। धोती फटी सी लट्टी, इसमें आप क्या आएगा? दुपट्टी। दुपट्टी। पूछत दीन दयाल को, इसमें आएगा धाम।
ऐसा बेहाल सो पग कंटक जल लगे पुनि जाए। ऐसा बेहाल बीवाइन। कांख में चुपी रहे तुम। तो इसमें अंत में क्या आएगा? इसमें अंत में आएगा पोट्री। पोट्री कांख में छुपाई रहे तुम। ठीक है, तो ये दूसरा। फिर आपके 3 नंबर प्रश्न सही गलत वाला है, 6 नंबर का है। देखो सही गलत में भी 6 नंबर का है, बहुत ही अच्छे है। देखो पहला प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। हाँ तो सही है, ये सत्य होगा, ये सही लगाओ। इसमें आप जो है आपके सही का निशान लगा दोगे। दूसरा है, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म नहीं मानता। तो ये गलत है, कानून को धर्म मानता है, गलत। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। तीसरे में ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, सही है। सांप मन ही मन में बाज की मूर्खता पर दुखी था, गलत। आदमी तो लिबास से फकत लाज नहीं रखता, सही। कपड़े बुनने वाले को बुनकर कहा जाता है, सही। अगला प्रश्न है 4 नंबर का है, प्रायवाची आपको याद करके जाने हैं। दो दो प्रायवाची पूछनी है, कोई भी पूछ सकते हैं। प्रायवाची बहुत ध्यान से याद करके जाना। जैसे चंद्रमा का है तो चंद्रमा की 2 प्रायवाची आप कोई भी लिख सकते हो। जैसे तो हिमांशु, हिमांशु चंद्रमा का पर्यायवाची है। एक आप लिख सकते हो इंदु, हिमांशु और इंदु। मयंक भी लिख सकते हो, मयंक भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है। पुष्प के पर्यायवाची, तो पुष्प के पर्यायवाची एक तो आप लिख सकते हो कुसुम, सरोज, रोज भी पुष्प का पर्यायवाची है। या फूल भी लिख सकते हो, पुष्प, पुष्प भी, पुष्प तो है ही इसमें, आप लिख सकते हो। भ्रमर के पर्यायवाची पूछे तो आप लिख सकते हो भंवरा, अली, अली। सूर्य के आप लिख सकते हो, बहुत है, दिनकर भी सूर्य का है, भास्कर लिख सकते हो। ठीक है, 4 नंबर का है। फिर आपके वाक्यांश के मिलान वाला 4 नंबर का आएगा, बस आपको ध्यान रखना है। हम दीवानों की, तो हम दीवानों की क्या हस्ती आ जाएगा इसमें। तो उसके बाद आपको पूछा गया मस्ती का आलम, मस्ती का आलम साथ चला, आए बनकर उल्लास अभी, हम धौल उड़ाते जहाँ चले। ये आपको मिलाना है, ठीक है, ये मिला दिया। उसके बाद आपको छठा प्रश्न आएगा, नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखना है। जैसे वस्तु के बदले वस्तु लेन देन, तो इसको कहते हैं वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय। 4 नंबर का यह आ जाएगा। कई वर्षों पुराना, इसको आप कह सकते हो पुरातन। सरलता से मिल जाने वाले को कहते हो सुलभ। और 100 साल है आपके शतक, चौथे में आएगा शतक। फिर खंड ब आएगा, लघुरात में पूछना है 20 से 30 शब्दों में। समझदार आदमी को शाम वाली बस में सफ़र क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसमें आप लिख सकते हो कि समझदार व्यक्ति शाम वाली बस में सफ़र इसलिए नहीं करता क्योंकि शाम वाली बस की हालत ख़राब थी, कभी भी कहीं भी रुक सकती थी। आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों? हमको सबसे अच्छी वसंत ऋतु लगती है, क्योंकि इस समय वातावरण बहुत ही मतलब मनमोहक है, चारों तरफ हरियाली रहती है, वातावरण मनमोहक रहता है। इस प्रकार से नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। 9-2-11 का अर्थ होता है भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा। सभी बालक अपनी माता की आंखों की तारे होते हैं। प्रे उपसर्ग लगाकर आपको कोई 2 शब्द बनाने हैं। जैसे प्रे से आप कोई भी बना सकते हो। जैसे प्रे प्लस वास, प्रवास, प्रवास बना सकते हो। प्रे प्लस से प्रे प्लस कार, प्रकार। ठीक है, इस प्रकार आप 2 बना सकते हो। अगला प्रश्न पूछा गया कोरोना वायरस से बचाव के 2 उपाय लिखिए। तो नियमित हाथ धोना और मास्क का उपयोग करना। अगला प्रश्न पूछा गया गाड़ी चलाते समय कौन कौन से सावधान रखना चाहिए। सीट बेल्ट पहन के रखना चाहिए, तेज़ गति से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, मद्यपान मदिरापान करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए।
साइकिल की विनम्र की सवारी क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर आपको बताना है। 3 नंबर का है ये। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? बताना है कि कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। फिर आपको गद्यांश आएगा 15 से 17 नंबर में। इसमें पूछा गया नदी कहाँ पर बहती है? पर्वत की अंधेरी घाटों में एक नदी बहती थी। तो इसमें उत्तर क्या आ जाएगा? पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी बहती थी। अगला प्रश्न है नदी और समुद्र के स्थान पर मिलाप के स्थान पर लहर से कैसे दिखती है? तो नदी और समुद्र का मिलाप होता है, वहाँ पर लहरें दूध की झाग जैसी सफेद दिखाई देती है। शोर मचाना शब्द का अर्थ बताइए। शोर मचाना शब्द का अर्थ मतलब बहुत ज़्यादा मतलब शोर करना, मतलब आवाज़, बहुत तेज आवाज़ करना। नीचे दिए गए पद्यांश पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। शीश पग ने झंगा तन में प्रभु, जाने जाने को अहि बसे कही ग्रामा, धोती पटी सिलट्टी दुपट्टी, आओ पाए उपहन को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधाम अभिरामा, पूछ दीनदयाल को धाम बतावत नाम सुनावे। तो इसमें वो सुदामा की दशा बताई गई है कि उसके शीश पग ने झांगा, यानी उसके शीश और पैरों में ने कपड़े मतलब कुछ भी कपड़े नहीं है प्रभु, और जानने को अही बसी कई दामा कोही ग्रामा, यानी कि पता नहीं किस ग्राम से आया है, फटी हुई सी धोती है, लुटी सी उसकी दुपट्टी है, आऊ पान उपहान को नहीं सामा, यानी पैर मतलब उसका कोई शुद्ध नहीं है, और बेशुद्ध सा वो द्विज एक दुर्बल द्विज मतलब दुर्बल एक ब्राह्मण, और पूछ रहा है दीनदयाल का धाम, और बता रहा है अपना नाम है सुदामा। इस प्रकार आपको लिखना है। 1900 प्रश्न आएगा आपको किसी एक शीर्षक पर कहानी लिखनी है 19-20 में। तो 19 में आएगा मेहनत का फल मीठा होता है, अथवा जैसा जैसा कोई भी कहानी आ सकती है, आप कहानी लिखनी है। फिर आएगा आपके 20 नंबर प्रश्न, उसमें स्वयं को दीपिका मानकर अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस का अवकाश पत्र लिखिए, अथवा विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर पात्रों का चयन कर संवाद बनाइए। या तो पत्र आ सकता है या संवाद वाला क्वेश्चन। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न आएगा कोई निबंध लिखिए, जैसे हमारा विद्यालय पर आ गया किसी यात्रा का दृश्य, स्वच्छ भारत अभियान, इस प्रकार आ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमने आपको पेपर बता दिया। अब आप ये बता दीजिएगा आपको इम्पोर्टेंट कौन कौन से टॉपिक जो है 1 तारीख तक मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूंगा। निबंध है, पत्र है, कौन कौन से आ सकते हैं, कौन सी कहानी आ सकती है, ये सारी मैं आपको बता दूंगा। तो ये एक मॉडल पेपर था जिसके माध्यम से आपको पूरा बता दिया गया। तो यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल पर आप पहली बार आएंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाने के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।